कैसे हो। तो स्टूडेंट्स आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10 सर्कल। जैसे मैं तुम्हें बताती हूँ हर बार जब भी हम कोई लेसन शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम लेसन का मतलब समझते हैं। क्या मतलब है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सर्कल, व्हाट इज़ सर्कल, सर्कल क्या है। वैसे तो एक गोल फिगर कह देते हैं, है ना, गोल आकृति। तो क्या है सर्कल, प्रॉपर डेफिनेशंस। इस लेसन में सारी मैं तुम्हें पहले डेफिनेशंस बताऊंगी, वो आपको लिखनी भी है और याद भी करनी है बहुत अच्छे से। सर्कल क्या है, सर्कल a figure made by all the points which are at the same distance from a fixed point is called a circle। कैसा फिगर है, जो सारे पॉइंट्स को मिलाकर बनता है और वो सारे पॉइंट्स क्या हैं, जो फिक्स डिस्टेंस पर है, फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर। जैसे मान लो यहाँ पॉइंट है, ये डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस पर है। ये देखिए इसमें आपको ये बताया भी गया है फिगर में, ये सर्कल है, ये सारा ये बाउंड्री जो दिखाई दे रही है सर्कल, ये मान लो सारे पॉइंट्स हैं, तो इससे ये फिक्स्ड पॉइंट पर है। ये जो फिक्स्ड पॉइंट है ये सेंटर है, ये रेडियस है। इस सेंटर को सर्कल पर ये मिला दें तो रेडियस बन गई। अब ये देखो ये सेंटर है, इस सेंटर को ये मिला दें यहाँ पर, और ये मिला दें, ये डायमीटर। कॉर्ड ये एक लाइन सेगमेंट जिसके दोनों एंड पॉइंट सर्कल पर मिलते हैं। ठीक है। सरकमफ्रेंस क्या होता है, पूरी इसकी बाउंड्री होती है। ये सारी डेफिनेशन है। ये देखो सर्कल समझ में आ गया। एक फिगर जो सारे पॉइंट्स को मिलकर बनता है, वो सारे पॉइंट्स क्या हैं, जो फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस पर है। ठीक है। सेंटर क्या है, द फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये मैंने फिगर में बता दिया आपको। जो फिक्स्ड पॉइंट है जहां पर हम प्रकार कर लगाते हैं फिक्स्ड पॉइंट, दैट इज सेंटर ऑफ द सर्कल। रेडियस क्या है, द डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द सर्कल टू द फिक्स्ड पॉइंट इज द रेडियस। क्या है, सर्कल पर मान लो ये पॉइंट है, इसका सेंटर से जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है, रेडियस है। ठीक है। उसके बाद क्या है, chord, any line segment made by joining any two points on the boundary of the circle is called chord। क्या कहा गया है, एक ऐसी लाइन सेगमेंट जिसके दो एंड पॉइंट सर्कल पर होते हैं, दैट इज कॉल्ड chord। डायमीटर, डायमीटर इज 2 टाइम्स द रेडियस, रेडियस से डबल होता है। इट इज द लॉन्गेस्ट chord ऑन द सर्कल विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑल द डायमीटर्स ऑफ द सेम लेंथ। क्या है, एक डायमीटर, एक लॉन्गेस्ट कॉर्ड, क्योंकि कॉर्ड की डेफिनेशन हमने पढ़ी जिसके दोनों एंड पॉइंट सर्कल पर हैं, इसके भी दोनों एंड पॉइंट हैं। अब यहाँ ऐसे करते जाओगे, ये सबसे बड़ी कॉर्ड है, इसके इधर लाओगे तो वो छोटी कॉर्ड बनती जाएगी। तो डायमीटर, जितने मर्जी हम डायमीटर लगा लें, सबकी लेंथ सेम रहती है। सर्कमफ्रेंस, द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस ऑफ सेंटर। ये बाउंड्री है, इस सारी को जब हम लेंथ को मापते हैं दैट इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। अब आगे हमारा मेन जो आता है पोर्शन, सर्कल एंड लाइन इन ए प्लेन। एक ही प्लेन पर मैं इस पर दिखा रही हूँ तो मेरा ये प्लेन है, तुम कॉपी पर बनाओगे कॉपी प्लेन है, तो उनका क्या रिलेशन क्या बनता है। फॉर ए सर्कल एंड ए लाइन ऑन ए प्लेन देयर कैन बी 3 पॉसिबिलिटीज, 3 संभावनाएं हैं। क्या है, दे कैन नॉन इंटरसेक्ट, यानी एक सर्कल और एक लाइन लेते हैं, या तो टच होगी या इंटरसेक्ट करेगी या इंटरसेक्ट नहीं करेगी। अब ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, ये एक लाइन है, ये सर्कल है, तो ये क्या होगी, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ये एक जगह पर टच हो रही है, कॉमन पॉइंट पर टच हो रही है। जो टच होती है एक पॉइंट पर वो होती है टेंजेंट, और ऐसे जो दो पॉइंट पर टच होते हुए बाहर बढ़ा दी जाती है वो होती है, ये कॉर्ड है, मान लो ए बी कॉर्ड है, इसको आगे बढ़ा दिया, क्यों, ये लाइन कट गई। कॉर्ड को जब हम आगे बाहर बढ़ा देते हैं वो बन जाती है सिकेंड। तो इसमें क्या कहा गया है, पहले वाले में दे कैन बी नॉन इंटरसेक्टिंग, दे कैन हैव ए सिंगल कॉमन पॉइंट, दे कैन हैव 2 कॉमन पॉइंट्स। ठीक है। अब आता है टेंजेंट। मेरे हमारा टेंजेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे इस लेसन में। टेंजेंट, ये टेंजेंट ट्रिग्नोमेट्री वाला टेंजेंट नहीं है, ये सर्कल की टेंजेंट है। टेंजेंट वो होती है जो सर्कल को एक पॉइंट पर टच करती है। ए टेंजेंट टू ए सर्कल इज ए लाइन विच टच द सर्कल एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट, और एक ही पॉइंट पर करती है, और इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कंटैक्ट। क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कंटैक्ट। ठीक है। उसके बाद आता है सीकेंट। ए सीकेंट टू ए सर्कल, वो मैं बता चुकी हूँ, इज ए लाइन विच हैज 2 पॉइंट्स इन कॉमन विद द सर्कल। सर्कल पर ये 2 कॉमन पॉइंट होते हैं। इट कट्स द सर्कल इन 2 पॉइंट्स फॉर्मिंग ए कॉर्ड ऑफ द सर्कल। अब आता है टेंजेंट एज ए स्पेशल केस ऑफ सीकेंट। अब स्पेशल केस ऑफ ए सीकेंट कैसे है, देखो ये एक लाइन है, ध्यान से देखना, ये लाइन जा रही है डॉटेड, ये वाली जहाँ मेरे ये हाथ जा रहा है,
ये ऐसे जा रही है, टच कर रही है, यहाँ टच कर रही है, यहाँ 2 जगह टच कर रही है। ये लाइन जा रही है यहाँ और यहाँ टच कर रही है। ये लाइन ये देखो यहाँ टच कर रही है, यहाँ टच कर रही है। ये ब्लू लाइन जब जा रही है, ये देखो ध्यान से, ये सिर्फ एक जगह टच कर रही है। ये वाली लाइन जब ये जा रही है इधर एक जगह टच कर रही है, एक ये 2 जगह। तो बाकी 1 2 3 ये 4 5 ये जो ग्रे लाइंस हैं ये सर्कल को 2 जगह टच कर रही है, तो वो इंटरसेक्ट सीकेंट हो गई। लेकिन ये जो ब्लू लाइन है ये सिर्फ एक जगह टच कर रही है, तो ये क्या है, टेंजेंट लाइन। उसके बाद आता है 2 पैरेलल टेंजेंट्स एट मोस्ट फॉर ए गिवन सेकेंड। क्या कहा, 2 पैरेलल टेंजेंट्स एट मोस्ट फॉर ए गिवन सेकेंड। देखो ध्यान से समझना इस पॉइंट को। ये जैसे ये पी क्यू ये लाइन है, अब इसके पैरेलल हमने लाइन ड्रा करनी शुरू करी। इधर लाइन ड्रा करनी 1 2 3 4 5 6 लाइन्स इधर ड्रा करी हैं। इस तरफ 1 2 3 4 5 6 7 ये सारी हमने पैरेलल ड्रा करी हैं। तुमने देखा होगा इसके सारी लाइंस पैरेलल ड्रा करते हुए ये सारी सीक्वेंट लाइन बन रही हैं। लेकिन पी डैश क्यू डैश और इधर पी डबल डैश क्यू डबल डैश ये 2 टेंजेंट्स हैं। तो 2 पैरेलल टेंजेंट्स जो हैं वो 1 सेकंड के पैरेलल होती हैं। तो हमारे पास 2 पेयर बनते हैं, एक हम इधर भी ड्रॉ कर सकते हैं, एक इधर भी। तो पैरेलल टेंजेंट्स ऑफ ए गिवन सेकेंड है, ठीक है। अब मेन शुरू होता है थ्योरम। इस लेसन में 2 थ्योरम्स हैं, पहले अब आज एक ही कराऊंगी, फिर 10.2 में दूसरी चलेगी। ये थ्योरम है, आपको अपनी बुक में देखनी हो तो बुक में भी देख सकते हो, बहुत इजी है, कंसेप्ट बहुत क्लियर है, बड़े ध्यान से समझना है। थ्योरम क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बता रही हूँ मैं। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल, ये देखो ये सर्कल है, इस पॉइंट पर ये टेंजेंट है, इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कंटेक्ट। ये जो पॉइंट है सेंटर से मिला रहे हैं तो ये इस पर परपेंडिकुलर है। समझ में आ गया। गिवन क्या है, थ्योरम में सबसे पहला स्टेप लिखोगे, गिवन ए सर्कल विद सेंटर ओ ऑफ द गिवन सर्कल एंड एक्स वाई इज ए टेंजेंट टू द सर्कल एट ए पॉइंट पी। ये गिवन समझ में आ गया। एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है और एक्स वाई एक टेंजेंट है और पी इस पर पॉइंट है। हमें प्रूव क्या करना है, ये प्रूव करना है। टू प्रूव में ओ पी परपेंडिकुलर एक्स वाई, देख लो कहाँ सर्कल घूम रहा है मेरा, ओ पी परपेंडिकुलर एक्स वाई, ठीक है। तो ये हमने प्रूव करना है, ओ पी परपेंडिकुलर। ये है कंस्ट्रक्शन, ये क्या है, कंस्ट्रक्शन। देखो मैंने चेक करने के लिए कि तुम मेरी थ्योरम मेरी वर्डिंग सुन के लिखते हो या ऐसे टिप्पा मारते हो, मैंने जान के ऐसे टू प्रूफ यहाँ नहीं लिखा, टू प्रूफ का ये बता रही हूँ। ये प्रूफ नहीं है, प्रूफ यहाँ से शुरू है, ये गिवन है। यहाँ कंस्ट्रक्शन, लेट अस टेक ए पॉइंट क्यू ऑन एक्स वाई अदर देन पी। पी को छोड़कर एक्स वाई पर कोई पॉइंट क्यू लेते हैं, ज्वाइन ओ क्यू। एक्स वाई पर कोई पॉइंट क्यू लेते हैं, पी वाली जगह छोड़कर और कहीं भी लेते हैं और ज्वाइन कर देते हैं। अब देखो ऑब्वियसली क्यू लाई आउटसाइड सर्कल, अगर सर्कल के अंदर क्यू आ जाता है, मान लो यहाँ आता है, फिर तो वो एक्स वाई लाइन यहाँ आ जाएगी, जब अंदर आ जाएगी तो सीकेंट बन जाएगी। लेकिन हमने तो टेंजेंट पर प्रूव करना है, तो वो जो पॉइंट है वो बाहर ही होना चाहिए। अब जब ये बाहर आ जाएगा, ये देखो रेडियस तो यहाँ तक है, ओपी तो यहाँ तक है, ये बड़ा हो गया, ओ क्यू बड़ा हो गया, ओपी छोटा हो गया। सिंस ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओपी, बड़ा हो गया। सिंस ऑल द पॉइंट्स ऑन एक्स वाई एक्सेप्ट पी लाइट आउटसाइड सर्कल। 9th में हमने पढ़ा था, एक स्ट्रेट लाइन है, उस पर बाहर एक पॉइंट दिया हुआ है, उस पॉइंट से हम जितनी मर्जी लाइंस ड्रॉ कर दें, परपेंडिकुलर सबसे छोटा होता है। शायद वो एक्सरसाइज 7.4 का लास्ट क्वेश्चन था मेरे ख्याल में, जहाँ तक याद है 9th क्लास में। एक लाइन है, उस बाहर एक पॉइंट दिया हुआ है, बाहर दिए हुए पॉइंट से हम जितनी मर्जी लाइंस ड्रॉ करें, जो परपेंडिकुलर होता है वो सबसे छोटा होता है। तो ये भी ऐसे ही है, इस पर है, इस ओ से हम जितनी मर्जी इधर लाइन ड्रॉ कर दें, ये ओ पी परपेंडिकुलर है, ये सबसे छोटा, वो जो सबसे छोटा होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर। Since all the points on xy except P lies outside the circle, OP is smaller than all the distance of Q on xy. जितने भी डिस्टेंस लेंगे OP सबसे छोटा रहेगा, और जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर। देयरफॉर OP इज परपेंडिकुलर। ठीक है, समझ में आ गया। आपने क्या करना है, ये सर्कल की सारी डेफिनेशंस बहुत अच्छी तरीके से नीट एंड क्लीन लिखनी है। ओके, बाय बाय।